बंगाल का पॉलिटिकल तूफान पूरी इंडिया को हिला रहा है। एक तरफ है दीदी, 15 साल से बंगाल की कुर्सी पर बैठा हुआ एक आयरन वेल। दूसरी तरफ है बीजेपी, मोदी शाह की मशीन, जो बंगाल को जीतने के लिए हर बार मैदान पे कूद पड़ती है। 294 सीट्स, एक थ्रोन और दो आर्मीज। तो आज हम बात करेंगे बंगाल इलेक्शन 2026 की लेटेस्ट अपडेट्स, ग्राउंड रियलिटी और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी फाइनल दीदी को दिखा पाएगी। चलते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। बंगाल में 294 सीट्स है। वोटिंग दो फेज में हुई है। 23 अप्रैल को हो चुकी और 29 अप्रैल को होगी, और रिजल्ट्स आएंगे 4 मई को। 2021 में टीएमसी ने 215 सीट जीत के एकदम धमाकेदार वापसी की थी। ममता बनर्जी सीएम बनी रही। 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीट्स थी। 2021 में वो 77 हो गई, प्रिंसिपल ओपोजिशन बन गया। ये जर्नी रही है बीजेपी की 3 से 77 तक, और अब 2026 में पूरा बंगाल मांगती है। अब आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ पे। 23 अप्रैल को फेज 1 में 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग हुई है। पूरा नॉर्थ बंगाल, जंगल महल एरियाज जैसे पुरुलिया, बैंकुरा, झगराम, पश्चिम मेदिनीपुर। और जो वोटर टर्नआउट निकल कर आया है 92.86% फेज 1 में, ये रिकॉर्ड है। 1951 के बंगाल में टर्नआउट ज़्यादा नहीं रहता था। 2021 में ये 82 तक चला गया था। इतना मैसिव टर्नआउट, दोनों पार्टी इसको अपनी जीत का साइन बोल रही हैं। बीजेपी बोल रही है लोग चेंज चाहते हैं, टीएमसी बोल रही है कि लोग हमारी स्कीम्स के लिए आए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई टर्नआउट किसी भी पार्टी की गारंटी नहीं होती। माइग्रेंट वोटर्स, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और वोटिंग राइट्स खो जाने का डर, ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है। बीजेपी की बात करें तो मोदी और शाह दोनों बंगाल में फुल फोर्स में थे। पीएम मोदी ने टीएमसी पर कट मनी और गुंडा टैक्स के एलिगेशन लगाए। उन्होंने कहा कि 4 में टीएमसी के जंगल राज का अंत होगा। अमित शाह ने फेज 1 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, दीदी जा रही हैं, बीजेपी की सरकार आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट सीएम ऑफ बंगाल एक बंगाली होगा, बीजेपी का वर्कर, ममता बनर्जी का भांजा नहीं। बीजेपी के मेन इश्यूज क्या है? स्क्रू रिक्रूटमेंट स्कैम, वुमेन सेफ्टी, स्पेशली आरजी कर मेडिकल स्कूल रेप मर्डर केस, और बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये सब बीजेपी के अटैक पॉइंट्स हैं। और बीजेपी ने CAA का भी कार्ड खेला। बीजेपी लीडर्स ने कहा कि बंगाल में बीजेपी आने पर CAA के अंडर सिटीजनशिप प्रोसेसिंग फास्ट होगी, स्पेशली मैटुआ कम्युनिटी के लिए। अब दीदी की साइड सुनते हैं। टीएमसी का आर्ग्यूमेंट है सीधा, 15 साल में हमने बंगाल को खड़ा किया, वेलफेयर स्कीम्स दी, लक्ष्मी भंडर दिया, और बीजेपी सिर्फ डिवाइड करना चाहती है। टीएमसी ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को एक बड़ा इशू बनाया। अप्रोक्सीमेटली 90 लाख वोटर्स का नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट हुए। टीएमसी का कहना था कि जेन्युइन वोटर्स डिफ्रेंचाइज हो रहे हैं। टीएमसी ने बंगाल अस्मिता के भी कार्ड खेला। बीजेपी बाहरी है, हमारी बंगाली आइडेंटिटी को समझती नहीं, ये टीएमसी का कोर नरेटिव था। और ममता खुद वो एक फाइटर है। 2021 में भी सब कह रहे थे कि दीदी हारी, लेकिन वो 213 सीट्स लेके आई। अब बात करते हैं नंबर्स की। मैट्राइज ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को 140 से 160 सीट्स मिलने का एस्टीमेट है, और बीजेपी को 130 से 150। वोट शेयर में टीएमसी को 43 और बीजेपी को 41%। ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1-2% तो कहाँ चला गया पता भी नहीं चलेगा। एक सीट में फाइट होगी। ऑफिशियल एग्जिट पोल्स 29 अप्रैल को 6:30 के बाद आएंगे। अभी एग्जिट पोल बैन लगा हुआ है, तो अभी ऑफिशियली गेम ओपन है। तो यार मैं तो सीधा बोलूँगा, बंगाल इलेक्शन सिर्फ स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये 2029 लोकसभा का ट्रेलर है। अगर बीजेपी बंगाल जीत जाती है तो मोदी का पॉलिटिकल कमबैक नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर दीदी जीती तो वो इंडिया में सबसे बड़ी ओपोजिशन बन जाएंगी। दो चीजें डिसाइड करेंगी ये इलेक्शन। पहला, नॉर्थ बंगाल और जगल महल मैट्री साइज के हिसाब से बीजेपी इन एरिया में ज्यादा सीट्स ले सकती है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को 30 से 33 सीट्स स्प्रेड की गई हैं। दूसरा, मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, AIMIM और AJUP का अलायंस मुस्लिम वोट स्प्लिट कर सकता है, जो टीएमसी के लिए एक बड़ी मुश्किल बन सकता है। और मेन बात, 92% वोटर टर्नआउट। ऐसा क्या हो गया अब की बार? क्या लोग सच में चेंज चाहते हैं या दीदी को एक और मौका देंगे? 4 मई को पता चलेगा। तो ये था बंगाल इलेक्शन 2026 का पूरा ब्रेकडाउन। फेज 1 हो चुका है, फेज 2 29 अप्रैल को है, और रिजल्ट्स 4 मई को आएंगे। ये इलेक्शन हिस्टोरिक होगा, चाहे बीजेपी जीते या टीएमसी।
अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन जीतेगा, बीजेपी या टीएमसी। और डी सोवरन लेंस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 4 मई को रिजल्ट्स के बाद फुल ब्रेकडाउन वीडियो आ रही है। तब तक अपना दिमाग खुला रहो। पीस आउट।